नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। महाराष्ट्र में मचे सियासी संग्राम को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट मुखर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे मसले पर कई ऐसे बिंदु रखे हैं जो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एकनाथ शिंदे को राहत और उद्धव ठाकरे को आफत दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को न सिर्फ बड़ा झटका दिया है बल्कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। मतलब साफ सीधे लफ्जों में कहें तो अदालत ने ये साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के बिना ही इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछले करीब 10 महीने से सुनवाई चल रही थी। पिछले साल 21 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी पार्टी के ही 16 विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद 24 जून को शिवसेना ने इन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से की थी। जिरवाल ने उन 16 विधायकों को नोटिस भेजा, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे के गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अपने गुट के ही असली शिवसेना होने का दावा किया था। इसके लिए चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल को लेकर लंबी लड़ाई भी चली। बीते फरवरी में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना और पार्टी का नाम और चिन्ह धनुष तीर शिंदे गुट के पास रहने की इजाजत दे दी। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद बीते साल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस पूरे मामले पर कैसी भूमिका रही। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से विश्वास मत की वोटिंग को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने दलील दी कि शिवसेना के 2 धड़ों के बीच जो भी हुआ ये विधायकी के दायरे में नहीं आता। संविधान दोनों ही धड़ों का मान्यता नहीं देता, चाहे वो अलंपत हो या बहुमत में। ये तर्क भी दिया गया कि पार्टी और विधानमंडल अलग अलग हैं, जबकि शिंदे कैंप की ओर से कहा गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनवाई के दौरान ही तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे की सरकार से जो शक्ति प्रदर्शन करने को कहा उसका क्या आधार था। उन्होंने कहा कि जब सदन में बहुमत अस्थिर नजर आ रहा हो तो राज्यपाल शक्ति परीक्षण को कह सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह का कोई भी संकेत था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि विधायकों में मतभेद किसी भी कारण से हो सकता है। ये पार्टी के सिद्धांतों को लेकर भी हो सकता है और विकास के लिए पर्याप्त राशि अगर ना उपलब्ध कराई जा रही हो तब भी हो सकता है। उन्होंने सवाल किया था, लेकिन क्या ये राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण करवाने का संतोषजनक आधार बनता है। राज्यपाल एक खास नतीजे निकलवाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का अगर इशारा समझा जाए तो यह कुछ इस तरह है कि उसने माना है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार अनैतिक जरूर है लेकिन असंवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि अब मांग उठ रही है कि एकनाथ शिंदे को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हालांकि ऐसा होता हुआ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो बात और है कि देवेंद्र फडणवीस मौके पर चौका मार दे तो ये गेम और भी दिलचस्प हो जाएगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।